इस वक्त मैं रजरप्पा के फुटबॉल ग्राउंड में हूं। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पीछे इतने सारे लोग हैं और यहाँ पे क्यों मौजूद हैं आपको इस खबर के माध्यम से हम बतलाएंगे। उससे पहले आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारी कारीगर भी लगे हुए हैं और भव्य पंडाल यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस जगह पे इस तरह का आयोजन जो कि होना है वो भव्य आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। उस आयोजन के बारे में आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम परिवार की ओर से यहाँ पे भव्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, जिसके बारे में अब आपको हम पूरी जानकारी इनके द्वारा भी हम जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हरिंदर कुमार। आज यहाँ पे देखा जा रहा है कि इतने समय रात भी हो गया है और तैयारियां जोर शोर से किस चीज की तैयारी यहाँ पे की जा रही है? ये तैयारी हो रही है साधना शिविर का, और यहाँ छिन्नमस्तिका धाम जो है ये इस साल नहीं बल्कि हम लोग कई वर्षों से करते रहे। पिछले भी साल भी 18 तारीख को हुई थी मई को, और इस बार भी हो रही। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार की ओर से हो रहा है और डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली जी के आशीर्वाद तले इस प्रोग्राम में अरविंद श्रीमाली जी जोधपुर से आ रहे हैं। 24 तारीख को उनकी आगमन होगी और पूरे दिन भर साधना, दीक्षा, शक्तिपात, हवन और प्रवचन ये सारे कुछ होने जा रहा है। यहाँ पर पहुँचने वाले नेशनल रूप में कहा है तो कई स्टेट से लोग आ रहे हैं, यहाँ तक कि विदेशों से भी कुछ लोग आ रहे हैं, ऐसी खबर आ चुकी है। तो इस तरह से इंटरनेशनल प्रोग्राम में होने जा रहा है और प्रत्येक वर्ष होने की आशीर्वाद हमारे गुरुदेव की ओर से मिल चुका है कि हर वर्ष हम लोग करेंगे। इस वर्ष एक दिवसीय है, लेकिन नेक्स्ट वर्ष में हम लोग 2 दिवसीय करने की पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और ये भव्य तैयारी जो तैयारी देख रहे हैं ये पूरी रात भर चलेगी और ये 2-3 दिन, एक सप्ताह, 10 तारीख से लगातार चल रहा है कार्यक्रम का तैयारी कर रहा है पंडाल में। 10 दिनों से लगे हुए हैं। 10 दिन से लगे हुए। तो और केवल यहाँ नहीं लगे, बल्कि हमारी प्रचार प्रसार पूरी टीम पूरी झारखंड में, अदर स्टेट में भी हो रहा है इस प्रोग्राम के लेकर के। तो आज बताया जाएगा कि गुरुदेव यहाँ आएंगे, प्रवचन के माध्यम से बहुत सारे लोगों को ज्ञान देंगे, दीक्षा देंगे, शक्तिपात देंगे और व्यक्तिगत रूप से लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उनके समाधान का रास्ता बताएंगे। ये सारे कार्यक्रम होने वाला है। तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का यहाँ पे तैयारी चल रहा है और काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। तो आइए अभी सुदीप बाबा जी से भी हम जानेंगे। काफी युद्ध स्तर से बाबा यहाँ पे तैयारियां की जा रही है, कितने लोगों की यहाँ पे क्षमता है, कितने लोग यहाँ पे इस शिविर में पहुंच पाएंगे और प्रवचन का आनंद उठा पाएंगे। सबसे पहले तो यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार के बैनर तले सदगुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली के आशीर्वाद से और वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से हमारे पूज्य गुरुदेव अरविंद श्रीमाली जी का आगमन 24 तारीख को हो रहा है, जिसमें विभिन्न प्रांतों से, भारत के लगभग सभी प्रांतों से लोग पहुंचेंगे, साधक शिष्य पहुंचेंगे और विदेश से भी, नेपाल से और 1-2 जगह से ऐसा सूचना प्राप्त है कि विदेश से भी लोग आ रहे हैं। और लगभग हमको लगता है कि लगभग 5000 साधक शिष्य लोग यहाँ पर 24 तारीख को पधारेंगे। उनके रहने के, ठहरने के, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे कहाँ पे कर? हम लोगों ने बहुत व्यापक रूप से साधक शिष्यों को ठहरने के लिए, खाने के लिए और उनकी सारी सुख सुविधाएं के लिए यहाँ पे जितने होटल हैं सारे हमने बुक किए हैं। साथ में 120 बाय 80 का पंडाल है, इसमें भी साधक शिष्य लोग ठहरेंगे और हमने बृहद रूप से भंडारा का भी आयोजन किया हुआ है, जिसमें 3 टाइम का भंडारा उन लोग को, साधक शिष्य जितने भी आएंगे उन लोग को मिलेगा। और क्या क्या यहाँ पे कर रहे हैं? उसके अलावा आप लोग क्या विधि व्यवस्थाएं यहाँ पे रख रहे हैं? इसके अलावा हमारे राजरप्पा जो क्षेत्र है, इसमें विभिन्न जगहों से हम लोगों कमेटी का आयोजन किया गया है। वो कमेटी के वॉलेंटियर सारा कुछ देख रेख कर रहे हैं, सबको विभाग बटा गया है, सब अलग अलग विभाग में अपना मुस्तैद हैं, सब बाहर में प्रचार प्रसार और जिसको जो जो सहायता देना है वो सारे अपने स्तर से काम कर रहे हैं। अब एक सवाल और, ये झारखंड का प्रसिद्ध सिद्धपीठ माँ छिन्नमस्तिका का स्थल है और यहाँ पे देश विदेश से लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में आप जिस दिन कार्यक्रम रखे हैं, हो सकता है उस दिन भी बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचेंगे। तो क्या पार्किंग की क्या व्यवस्था है? जो लोग बाहर से आएंगे, गाड़ियों की रखने की कहाँ व्यवस्था कर की है? एक तो ये फुटबॉल ग्राउंड बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं, इसमें इतना भव्य पंडाल बन रहा है। इसके अलावा एक और ग्राउंड है जिसमें हमने समतलीकरण करवा के वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करा रखी है। मतलब आने वाले जो लोग हैं उनको कोई तरह का समस्या नहीं होगा? किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होगा, समस्या नहीं होगा। और हम लोग का जो सिद्धाश्रम साधक परिवार इतने अनुशासित हैं, जितने भी लोग हैं इतने अनुशासित हैं कि वो विपरीत परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इन्होंने काफी खुलकर इन्होंने बतलाया, काफी कुछ जानकारियां दी।
बहुत सारे लोगों के मन में कुछ और बातें रहती हैं, वो भी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए, क्या नाम हुआ आपका? निर्मल प्रसाद विश्वकर्मा नाम हुआ मेरा और हम विष्णुगढ़ से हैं। आप विष्णुगढ़ से आए हुए जी, हैं। विष्णुगढ़ से आए हैं और लगभग 25 साल से इस अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार से जुड़े हुए हैं और गुरु कार्य में हम लोग पीछे नहीं हटते कभी और बढ़ चढ़ के काम करते हैं। इस शिविर में क्या कुछ समझेंगे और क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों को इतने साल का 25 साल का लगभग आपका तजुर्बा है, क्या कुछ सीखने को मिला अब तक और क्या कुछ अभी इस तक लोगों को आप समझाएं? इस शिविर के माध्यम से हमारा सबसे पहले बात है कि कुछ कमियां था घर घर से लेकर के परिवार से लेकर के वो पूरा हुआ जुड़ने के बाद। फिर उसके बाद कुछ पूजा पाठ का हवन का जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं उस कार्यक्रम करने के लिए भी बहुत कुछ हम सीखे हैं उससे और बहुत कुछ सीखना बाकी है जो सीखने के लिए तत्पर हम हैं और सदा जीवन पर्यंत हम ऐसा अपने मन को सौंप दिए हैं, अपने आप को सौंप दिए हैं कि हम जीवन पर्यंत जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक इस अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार में सेवा का काम हम करते रहेंगे। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, दूर दराज के लोग जो अभी हमारे खबर को देख रहे हैं, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील क्या करना है, वो लोग आएंगे तो उनका स्वागत हमारा काम है करना और जितना अधिक से अधिक जितना हो सके उतना हम उनका स्वागत करेंगे और उनको समझाने का भी प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम क्या है, ये शिविर क्या है, यहाँ होता क्या है, ये सब समझाने का प्रयास करें। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम के एक और सदस्य से हम बात करते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम परिवार क्या है और यहाँ पे क्या लोगों की शिक्षा दी जाती है, क्या बतलाया जाता है, क्या ज्ञान दिया जाता है। ये भजन का आनंद लेते हैं हम लोग। बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार के जितने भी लोग हैं वो हमारे गुरुजी से जुड़े हुए हैं और गुरुजी लोगों को संदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं कि जीवन को कैसे आगे अग्रसर करना है, कैसे आगे बढ़ाना और जीवन को कैसे जीना है। वो दीक्षा के माध्यम से हो, शक्तिपात के माध्यम से हो, वो पूजन के माध्यम से हो, मंत्रों के माध्यम से हो। हम सभी पिछले वर्ग के लोग हैं, हम लोग नहीं जान पाते हैं कि दीक्षा क्या होता है, मंत्र क्या होता है, मगर जब से गुरु जी के शरण में आए हैं तो दीक्षा का महत्व क्या होता है। जैसे जल बिना मछली तड़पते रहती है, उस तरह मानव का गति बिना गुरु की ज्ञान की गति हो नहीं सकती। इसलिए गुरु के सानिध्य में रहकर हम लोगों ने जीवन में जो भी कमियां थी उसको पूर्ण कर रहे हैं और गुरु जी के आशीर्वाद से पूर्ण हो रहा है। इसीलिए गुरु जी हर जगह पे जाकर अपने ज्ञान का सागर बहाते हैं और लोगों को अपने ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं। आसपास के लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है? बहुत सुंदर सहयोग है। आसपास के लोगों को कहने के, उन लोगों ने ही कहा था कि गुरुजी को फिर लाना है, उनके सहयोग से ही गुरुजी को हम लोग यहाँ तक ला पाते हैं। आपके टीम के जो मेंबर हैं किस तरह से आपका सहयोग कर रहे हैं? बहुत सुंदर सहयोग कहा जाए तो यहाँ पे हरिंदर जी हैं, निर्मल जी हैं, बाबा हैं, सोहराय विश्वकर्मा जी हैं फुसरो से, राधे श्याम जी हैं, धनेश्वर सिंह जी हैं, दिलीप जी हैं। तो ये सारा टीम जो है हम लोगों का राज्य स्तर पे है और ये सारा टीम जो है बहुत मिलजुल कर काम करते हैं। वो धन हो, तन हो, समय हो, सब मिलकर गुरु कार्य करते हैं। इनका बहुत अच्छा सहयोग रहता इस है। वर्ष ज़्यादा गर्मी का भी अनुमान लगाया गया है और इस वर्ष जो है अधिक गर्मी भी पड़ चुका है। अब तक आप देख पा रहे होंगे कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है और ऐसे में आपका आयोजन जो यहाँ पे किया जा रहा है, तो धूप से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? धूप से बचने के लिए हम लोगों ने और गर्मी को देखते हुए सारी पंडाल में कूलर की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था और जितनी भी आसपास में होटलें हैं एसी वाले, उनको रुकने की व्यवस्था सारा जो है किया हुआ है और पानी, ठंडी पानी जो होती है उसकी व्यवस्था की गई है और रहने का बहुत सुंदर व्यवस्था है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस शिविर में आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एक ऐसा मंच मिलने वाला है, ऐसा दीक्षा दी जाएगी जो आप अपने जीवन में जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, शायद वो लक्ष्य आपको यहाँ से आने के बाद वो पूर्ण हो जाए। तो आप यहाँ पे इस शिविर का हिस्सा ज़रूर बने, आप यहाँ पे ज़रूर पहुँचे। आपको सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पे कमेटी के सदस्यों के द्वारा दी जाएगी। धन्यवाद।